वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। साथियों, जय श्री कृष्ण। हमें खुशी हो रही है कि आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, जिसमें हमने बताया था कि महाभारत के पहले दिन ही पांडवों की सेना मुख की खा गई थी। उसका कारण भी बताया कि युद्ध का पहला दिन कौरवों के नाम क्यों रहा। योद्धाओं के नामों के अर्थ के सहारे आप लोगों को यह भी आभास कराया कि आपको और हमें असफलता से दो चार क्यों होना पड़ता है। अगर आपने उस अंक को न देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट कॉलम में जाकर वहां से गीता से देखिए, या फिर थोड़ी देर में आपको इसी वीडियो में ऊपर किनारे प्लेलिस्ट दिखाई देगी, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसके जरिए आपको ज़बरदस्त सीख मिलने वाली। जब आप भगवान से कुछ पाने के लिए उनसे अपने कर्तव्य का वादा करते हैं तो उस वादे को भुलाना नहीं चाहिए। अगर भुला देंगे तो भगवान भी आपसे दूर हो जाएंगे, यानी आपकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। यहाँ एक बात ध्यान दें, हम किसी मान मनौती को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारा इस कहानी के जरिए केवल यह बताने का प्रयास है कि भगवान पर अगर भरोसा कर रहे हैं तो फिर अच्छे से करिए। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी। एक सेठ जी थे, भगवान विष्णु के एक नंबर के भक्त थे। अपना काम काज करते रहते और माला भी जपते रहते। उनका भक्ति भाव देखकर भगवान भी सोचा करते कि काश मैं इसकी कोई सहायता कर पाता। सेठ जी की आराम से कट रही थी, आराम से चल रही थी, बस एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उम्र बढ़ रही थी, अब सेठाइन को घर के काम करने में थकावट होने लगी थी और सेठ जी को अपने छोटे मोटे कामों में भी एक सहायक की जरूरत महसूस हो रही थी। एक दिन सेठ जी के मन में आया कि क्यों ना अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लिया जाए। इस तरह हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा और हमारी संपत्ति का वारिस भी मिल जाएगा। सेठ जी निकल पड़े अनाथालय की ओर। अब यही समय था जब भगवान की भी इच्छा पूरी होने वाली थी। उसके भक्ति भाव से हमेशा खुश रहने वाले भगवान इस मौके की तलाश में थे कि कब वे सेठ जी की सहायता करें। भगवान ने 12-13 साल के खस्ते हाल दिखने वाले लड़के का रूप बनाया और अनाथालय वाले रास्ते पर घूमने लगे। इधर सेठ जी अनाथालय की ओर चले जा रहे थे। उन्हें अनाथालय से थोड़ा पहले ही एक 12-13 साल का लड़का मिल गया। सोचा कि यार अनाथालय कौन जाए, आओ इस बेचारे लड़के से ही पूछता हूँ, शायद संसार में इसका कोई नहीं है। सेठ जी ने लड़के को रोका, पूछ लिया, ओ बच्चे कहाँ जा रहे हो? बच्चा बोला, कहीं नहीं साहब, मेरा कोई घर बार नहीं है। सेठ ने फिर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? बच्चा बोला, अंतर्यामी। बच्चे ने तो सही बोला, लेकिन सेठ जी समझे कि अंतर्यामी ही नाम होगा। सेठ जी बोले, माता पिता क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे माता पिता नहीं हैं। उस बच्चे ने इस बार भी सही जवाब दिया, लेकिन सेठ जी समझे कि माता पिता स्वर्ग सिधार गए होंगे। अब सेठ जी को जो तलाश थी वो पूरी हो गई। उन्होंने पूछा, मेरा बेटा बनोगे, काम करोगे अंतर्यामी? अंतर्यामी झट से बोला, बेटा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। हाँ, काम करूँगा, आप जितना काम कहेंगे करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे खाने को कोई न टोके, यानी जो मेरी खानगी होगी उसमें कोई रोक टोक ना हो। सेठ जी क्या करते, सोचा कि चलो यही सही, अभी ऐसा कह रहा है, बाद में पुत्र जैसा स्नेह पाएगा तो टिक जाएगा। सेठ जी अंतर्यामी को अपने घर ले गए। सेठानी को बताया कि ये अंतर्यामी है, आज से तुम्हारे घर के कामों में मदद करेगा, इसकी एक शर्त है कि खाने के लिए कभी न टोकना। अंदर से सेठानी आई और अंतर्यामी को ले गई। अब सेठ जी को थोड़ी तसल्ली हुई। अपने व्यापार को बाहर जाते तो आश्वस्त रहते कि सेठानी की मदद अंतर्यामी करा देगा। शाम को आते तो अंतर्यामी को साथ बैठाकर खाना खाते। अंतर्यामी को पुत्रवत स्नेह देने लगे। एक दिन पड़ोस की कुछ महिलाएं सेठानी के पास आईं। खूब बातचीत हुई। सबने पूछा भी कि अब तुम्हारे लिए अंतर्यामी सहारा बन गया है, सब मदद करता होगा। इस तरह की तमाम बातें हुई। सेठानी सबका जवाब देती जा रही थी। इधर शाम हुई, सेठ जी घर आए, भोजन के लिए बैठे और अंतर्यामी को बुलाने लगे। अंतर्यामी, अंतर्यामी,
अंतर्यामी हो तो बोले। सेठानी से पूछा, अंतर्यामी कहाँ है भाई? सेठानी ने भारी मन से जवाब दिया, शाम को अंतर्यामी पता नहीं कहाँ चला गया। अब सेठ जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि भाग्यवान, आपने उनके खाने को लेकर कोई टोका टोकी तो नहीं की? तब सेठानी को याद आया। उन्होंने कहा कि आज कुछ औरतें घर आई थीं, तभी एक के पूछने पर मैंने कहा था कि अंतर्यामी काम बहुत करता है और खाना किसी एक आदमी से ज़्यादा ही खाता है, लेकिन वह उस समय वहाँ नहीं था कि मेरी बात सुनी हो। बस अभी कुछ देर पहले पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सेठ जी तुरंत समझ गए कि जब सेठानी ने उसे डायरेक्ट यह बात नहीं कही तो वह कैसे जान गया। निश्चित ही वह कोई और नहीं, अंतर्यामी प्रभु ही थे। अब सेठ जी ने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया कि प्रभु जब आप आएंगे तभी भोजन करूंगा, नहीं तो एक भी निवाला नहीं लूँगा। आज सेठ जी ने खाना नहीं खाया। अंतर्यामी का नाम जपते जपते आधी रात हो गई। अंतर्यामी को सेठ जी के सच्चे प्रण के आगे झुकना पड़ा। प्रकट हुए सेठ चकाचौंध, भावुक होकर दोनों पति पत्नी भगवान के चरण कमलों में दंडवत लेट गए। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत रिझा हुआ था, इसलिए तुम्हारे पास आना चाहता था। अब तुम दोनों खुशी मन से खाना खाओ, भोजन करो। इतने दिन तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला, बस बहुत है। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे, भगवान मेरी पत्नी से बहुत बड़ी भूल हो गई। इस पर भगवान ने कहा, तुम दोनों निस्वार्थ हो, मैं अदृश्य रूप में अब भी तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना कहकर अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण।